मोदी जी को जो प्रभावित कर रहे हैं, ये राहुल की जो कुंडली है, क्या कुंडली क्या कह रही है? कह रही है कि जो सूर्य का जो तेज है और राहु शांत बैठा हुआ है। राहु शांत है और मोदी जी का राहु बहुत प्रबल है। और मोदी जी का राहु बहुत प्रबल है और शुक्र से टकरा रहा है। और शनि और सूर्य भी साथ में है, तो मतलब हानि ही हानि है। अरे नतीजे गोदी मीडिया मानो क्या, फटाफट खोल के दिखाए। सवाल होता है काफी दबाव महसूस करती हैं वो, बाइक में घूमने में नहीं। एग्जिट नहीं, एग्जैक्ट पोल है। ये फेक न्यूज है, फेक पोल है। और क्या फेक है, एग्जैक्ट पोल वाला है। कौन कितना ज्यादा तलवा चाट सकता है। देखिए अगर आप गोदी मीडिया का सर्वे देखिए, ठीक है, हाँ, तो सभी चैनल एक दिखा रहे हैं, एक ही मोदी, है। मोदी और सुदर्शन तो उसके भी 4 कदम आगे। वो तो कह रहा है 543 सीट है, हम तो 1 लाख सीट दे देंगे मोदी जी को। कहीं ना कहीं बौखलाए हैं, पागल हुए हैं। आपको एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई मुद्दा कहा जो पब्लिक के हृदय को छुआ? घुसपैठिया कहा, बाद में थूक के चाट दिया, मैं ईद मना लिया। बागेश्वर वाला दुबई भेज दिया, जाओ दुबई में जाओ, कुछ पैसा लेके आओ। आपकी भविष्यवाणी सच होगी कि नहीं होगी? ये तो आप नतीजे आने दो। बौखलाहट तो इतने कि पहले शर्मिंदगी से गांव तो नहीं चले जाएंगे आप? हम कहीं जंगल में तो नहीं चले जाएंगे? हम मोदी जी नहीं है कि तुम्हें सकने लग जाएंगे। हम दावे से इस बात को कर रहे हैं कि जनता का जिस तरह से रुझान आया है और जिस तरह से पोलिंग में जबरदस्ती, क्या शकल दिखाएंगे नतीजे पे आप? मनोज तिवारी से पूछ लो, जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री से पूछ लो, क्या मुंह दिखाएंगे? कल इस्तीफा होगा, कल 4 बजे से 5 बजे के बीच में नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होगा। इस्तीफा दे देंगे, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होगा। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं बीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाल योगी पंडित विजय कुमार शर्मा मौजूद है। चुनाव को लेकर लगातार भविष्यवाणी कर रहे थे, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से नतीजे, शुरुआती जो रुझान नजर आ रहे हैं, उसमें तो यही लग रहा है कि एनडीए जो है वो बहुमत में आ रही है। एग्जिट पोल भी देख चुके हैं, क्या कहेंगे? शुरुआती रुझान पे भरोसा कर रहे हैं? देखिए तमिलनाडु में 9 पे लड़ने पर 13 कैसे पा जाएंगे हम? नशा वशा करिए क्या गोदी मीडिया? अब जो हेलीकॉप्टर में जिनके लिए प्रचार करे हो, वो तो उन्हीं का गुण गाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगर आप देखिए इलेक्शन कमीशन को अब आना पड़ रहा है। पीयूष गोयल और खुद वित्त मंत्री सीतारमण जी वहाँ जा रही हैं। क्यों भाई जा रहे हो? जब 400 पार पा रहे हो तो क्या 150 डीएम को फोन क्यों? अरे मैं उस पर भी आऊँगा, आप चिंता ना करो। हमें साफ पता है कि तड़ी पारा चौकीदार क्या काला बड़ा कर रहे हैं और इनके मंत्रिमंडल। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पब्लिक ने झोली भर भर के वोट दिया इंडिया अलायंस को। आप देखिए आज चुनाव आयोग ने चर्चा किया कि जो बूथ कैप्चरिंग हुई थी वहां चुनाव फिर से होंगे। कह रहे हैं गर्मी में चुनाव नहीं कराने चाहिए थे, लोगों की जानें गई, अंधे थे। मई जून गर्मी याद नहीं थी। यहाँ वैज्ञानिक हमारे 2 साल 2.5 साल का पहले का मौसम विभाग बता देंगे कि क्या होने वाला है, इनको नहीं मालूम था। आपको अपनी भविष्यवाणी पे पूरा भरोसा है? मैं भैया देखिए मैं आपको दावे से कह सकता हूँ 260 सीटें इंडिया अलायंस कंप्लीट निकाल रही है। नतीजे कुछ और सामने आ रहे हैं। अरे नतीजे गोदी मीडिया मानो क्या, फटाफट खोल के दिखाए। सवाल होता है काफी दबाव महसूस करती हैं वो, बाइक में घूमने में नहीं। एग्जिट नहीं, एग्जैक्ट पोल है। ये फेक न्यूज है, फेक पोल है। और क्या फेक है, एग्जैक्ट पोल वाला है। कौन कितना ज्यादा तलवा चाट सकता है। देखिए अगर आप गोदी मीडिया का सर्वे देखिए, ठीक है, हाँ, तो सभी चैनल एक दिखा रहे हैं, एक ही है। मोदी और सुदर्शन तो उसके भी 4 कदम आगे। वो तो कह रहा है 543 सीट है, हम तो 1 लाख सीट दे देंगे मोदी जी को। 1 लाख सीट? हाँ। तो कहीं ना कहीं बौखलाए हैं, पागल हुए हैं। आपको एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई मुद्दा कहा जो पब्लिक के हृदय को छुआ? घुसपैठिया कहा, बाद में थूक के चाट दिया, मैं ईद मना लिया। बागेश्वर वाला दुबई भेज दिया, जाओ दुबई में जाओ, कुछ पैसा लेके आओ। आपकी भविष्यवाणी सच होगी कि नहीं होगी? ये तो आप नतीजे आने दो। बौखलाहट तो इतने कि पहले शर्मिंदगी से गांव तो नहीं चले जाएंगे आप? हम कहीं जंगल में तो नहीं चले जाएंगे? हम मोदी जी नहीं है कि तुम्हें सकने लग जाएंगे। जंगल में तो नहीं चले हम जाएंगे? कह रहे हैं मोदी जी नहीं है तो सकने लग जाएंगे 9 कैमरा लेकर। हम दावे से इस बात को कर रहे हैं कि जनता का जिस तरह से रुझान आया है और जिस तरह से पोलिंग में जबरदस्ती, क्या शकल दिखाएंगे नतीजे पे आप? मनोज तिवारी से पूछ लो, जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री से पूछ लो, क्या मुंह दिखाएंगे? कल इस्तीफा होगा, कल 4 बजे से 5 बजे के बीच में नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होगा। इस्तीफा दे देंगे, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होगा। और हमें उसी वक्त आंकड़े उनके पक्ष में आते हैं तो कैसे इस्तीफा देंगे? आंकड़े पक्ष में अच्छा ही बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ पूछिए।
दलाली वालों को मानते हो कि ईमानदारी ईमानदारी को मानते हैं। आप ये बताओ, जो पत्रकार आज तक बटुआ रखने से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, वो बता पाएंगे आपको। ये क्या लिख के रखे हुए सनी शुक्र, क्या है ये? देखिए, ये राहुल गांधी का भविष्य है, राहुल गांधी का भविष्य है, और जो नेक्स्ट पीएम राजनीतिक भविष्य बचा हुआ है, मोदी जी का भविष्य है। दोनों का भविष्य है। कुंडली निकाल दिए दोनों का। देखिए, राहुल गांधी का भी कुंडली है और इधर मोदी जी का भी कुंडली। क्या 150 से 190 400 पार लिखे हुए हैं क्या? नहीं, देखिए क्या है, पढ़िए 150 से 190 ये कांग्रेस से लिखे हैं क्या? क्या लिखे हैं? मोदी लिखे हुए हैं। पूर्व पीएम आने वाले राहुल गांधी, क्योंकि 390 क्योंकि मेरा आंकड़ा 360 का जा रहा है। पूर्व पीएम क्यों बना दिए मोदी जी का? ये इस्तीफा देंगे दलाल। अब ये दलालों की कुर्सी जाने वाली है, पेटें बंद गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये झोला लेके भाग नहीं पाएंगे। ये झोला ले, देखिए आपने तो घूमने जा सकते हैं। अरे विदेश कहे जाएंगे अब? ये पहले कैमरे में दिखाई जरा। देखिए, ये राहुल गांधी का जो देखिए मोदी जी को जो प्रभावित कर रहे हैं, ये राहुल की जो कुंडली है, क्या कुंडली क्या कह रही है? कह रही है कि जो सूर्य का जो तेज है, और राहु शांत बैठा हुआ है। राहु शांत है और मोदी जी का राहु बहुत प्रबल है, और मोदी जी का राहु बहुत प्रबल है, और उस शुक्र से टकरा रहा है। और शनि और सूर्य भी साथ में है, तो मतलब हानि ही हानि है। हानि ही हानि है। शनि कहाँ टकरा गई? और ये मैं बता दूं आपको, मैं ही एक वैसा पहला था जिसने भविष्यवाणी की थी कि पनौती जाएगा, वर्ल्ड कप हार जाएंगे। मोदी जी पहुंचे थे, वर्ल्ड कप हमारे थे। कितने ही भविष्यवाणी थे, भविष्यवाणी सच हो गई आपकी। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी में जो इस वक्त जो गुरु की छाया है, वो प्रबल है, और इसका गुरु मजबूत होता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। तो क्या लग रहा है राहुल गांधी का इस बार? राहुल गांधी इस बार पीएम बनेंगे। पीएम बन रहे हैं आप? 6 जून को शपथ लेंगे। कहीं ना मुंह दिखाने लायक भी ना बचे। देखिए, एक चीज बता दे, इस बार नरेंद्र मोदी मुंह दिखाने लायक नहीं बच रहे हैं, तभी तो वो 150 हमसे बात कर रहे हैं, हेलो गुंडाई कर रहे हैं। अरे तड़ी पार, तेरे को तो ऐसे तड़ी पार हम करेंगे, तेरी सरकार बनने दे बस। डर नहीं लग रहा है कि अगर आ जाते हैं? अरे हम जीत रहे हैं भाई, डरेंगे क्यों? हम तो स्वस्थ हैं। भाग तो नहीं जाएंगे यार, तो भाजपा रहे हैं दिल्ली से, तो नहीं भाग। अरे देखो, सुनो, यह देश हमारा है, भागेंगे संगी अब 4 जून को। डरते नहीं हम? हम नहीं, अरे चलो तड़ी पार डरेंगे क्या? और मैंने इसीलिए, और मैं बता दूं, कुछ मुख्य सीटें कंगना रनाउत हार रही हैं। ये बड़ी बात कह दी है। स्मृति ईरानी हार रही हैं। अच्छा। नरेंद्र मोदी का मार्जिन 10,000 हो सकता है। 10,000 हो सकता है कि गिरी हारा दे 2-1 वोट से जीत जाए। इतनी बुरी स्थिति में वहाँ पे आने। राहुल गांधी जीत रहे हैं। राहुल गांधी उसको छोड़िए, पहले आप भाजपा पे तो आइए। हार रहे हैं क्या? कैबिनेट पूरा हार रहा है इनका। अच्छा, पूरा कैबिनेट इनका हारेगा। ये आप गुस्से में बोल रहे हैं कि आपका वो बता रहा है? देखिए, जब देखिए, मैंने नरेंद्र मोदी की कुंडली देखी है, और मेरा वीडियो ये वायरल हुआ है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कई अज्ञात मौत जो लेता है, जैसे मतलब कोई बुरी आत्मा, मोदी जी के बुरी आत्मा का साया है, और उनको भगवान और अल्लाह दोनों थूक रहे हैं, क्योंकि ना वो मुसलमान बन पा रहे हैं, ना हिंदू बन पा रहे हैं। इतने कामयाब नेता हैं, आप कह रहे हैं कि कामयाब है? अगर वो कामयाब है तो नाकामयाब किसे कहते हैं? तो बताओ आप। तो कामयाब है, नाकामयाब किसे? लोकतंत्र के इतने बड़े शीर्ष पे बैठे हैं, पद पे। अरे पद पे हम तुमको बैठा दें, काम ना करो तुमको उतार देंगे। आप बताइए भाई, बिहार में 15 सीटें खत्म इनकी, यूपी में 30 सीटें हम इनसे आगे पहुंच रहे हैं। और देखिए, विश्वास कैसे आ रहा है आपके अंदर इतना? अरे आत्मविश्वास गोदी मीडिया का फेक से आ रहा है। गोदी मीडिया कह रही है देखो, रूबिका इलाका इस वक्त नशा करने लगी। रूबिका लियाकत? अरे चुप रहिए, इलाका नहीं कही। और जो उनका नाम है, क्या नाम उनका, वो चित्रा त्रिपाठी और अंजना ओम कश्यप, बाबा की परी, वो कह रही हैं कांग्रेस 9 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, 13 सीट जीत जाएगी। ये नशा नहीं तो क्या है? मतलब डर बौखलाहट। और मैं बता दूं, कल गोदी मीडिया पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ बात करेगी। कल से ही नतीजे आने के बाद गोदी मीडिया के तलवे में गिरने वाली आदत बंद हो जाएगी। आप हमें समझ में नहीं आ रहा है, इतनी सारी पार्टियां, फिर भी आप विपक्ष में क्यों खड़े हो गए? बीजेपी के साथ क्यों नहीं? जो हिंदुत्व की बात करती है उसके साथ क्यों नहीं? गाय कटवाने की बात करती है, वैक्सीन लगवा के मरवाने की बात करती है। आप बताओ, कोरोना लेके आए थे, वो कानिया बाबा भी गायब है। इस वक्त देखो, भगवा पहन के मैं ही चिल्ला रहा हूँ, ये आनिया कानिया बानिया जितने भी बीजेपी की पागल ने सब भाग गए। कुछ लोग कह रहे हैं, कमेंट में कहते हैं ढोंगी है ये, ढोंगी। और सबसे बड़ी बात, बागेश्वरम वाले बाबा चुनाव नतीजे देखकर दुबई भाग गए और कह रहे हैं सबसे सुरक्षित कंट्री है। मतलब इंडिया अब सुरक्षित नहीं रह गया। आप उनको कह रहे हैं, वो लोग कहते हैं उधर के लोग कि आप ढोंगी हैं। अरे तो सामने आके बोलो ना, कानून है। अरे हमारी बात गलत करो ना, कानून तो नहीं है। अगर ये बताओ, मुसलमान को दामाद बनाते हैं, हमें तो उनका दामाद बनने का भी शौक नहीं है। अगर साइंस के हिसाब से प्रूफ हो गया कि मैं हिंदू हूँ,
तो क्या ये मुसलमान बनेंगे? ये इतने बेशर्म, देखिए मैं बता दूं, पूरा हिंदू हैं आप, अगर एक हिसाब से देखा जाए, हिंदू है ना आप? अगर एक हिसाब से देखा जाए तो मोदी जी का चक्रव्यूह मोदी जी को ही ले डूबा है। गुजरात में 2 सीटें हार रहे हैं, आपको पता है? इस बार ये गुजरात से 2 या 3 सीटें हारेंगे। नहीं, आप इतना विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे कि देखो भाई साधु संत होकर के और मोदी जी का विरोध कर अरे रहा है, जो राम को लाया उसका विरोध कर रहा है। शंकराचार्य का कहोगे? हमारे शंकराचार्य इनका विरोध कर रहे हैं। जो गाय को नहीं बजा सकता है, जो देश के पेड़ को नहीं बजा सकता है, जो संसाधन नहीं बजा सकता है, आज बताओ एसी में आग लग जा रही है। हमारे कम से कम 60-70 चुनाव कर्मी जो लगे थे वो खत्म हो गए हैं। उनके परिवार को कौन देखेगा? हम 5-5 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग करते हैं। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 5-5 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। ईमानदारी से वोटिंग कराई जाए। मैं इलेक्शन कमीशन वालों से भी कहता हूँ कि होश में आ जाओ, बेईमानियाँ कराना बंद कर दो। तो इस बार उम्मीद है अभी भी? उम्मीद, अरे 101% उम्मीद है। हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं और जीत डंका आपको पूरा विश्व देखेगा जब राहुल गांधी शपथ लेंगे कि मैं संविधान की शपथ लेता हूँ। क्या राहुल गांधी अभी इस काबिल हैं कि प्रधानमंत्री? अरे जो 4400 किलोमीटर चल सकता है वो देश बदल सकता है, पूरा उम्मीद है। और जो बकवास कर सकता है वो बर्बाद कर सकता है। मोदी बकवास करता है। अभी मोदी जी तपस्या में लीन है, क्या कहेंगे आप? अरे फेक है। हाँ? अभी आज मैंने सुबह पूजा की, बड़ी आराधना की, मंदिर गए, वहाँ आराधना की, जाप किया। अच्छी बात। कैमरा लेके गए, हाँ। दिखाया किसी को? वो आप नहीं डालते हैं। जो कि मैं पॉपुलर हूँ, कहीं भी जाऊँगा लोग देखेंगे। आप बताओ, देश के प्रधान घुसपैठिया मंगलसूत्र छीन ले जाएगा, फिर मैं ईद मनाता था। ईद घर मेरे घर में खाना, अच्छा ये बताओ ईद घर तुम्हारे घर में क्या बनता है? मुर्गा बनेगा, बकरा बनेगा, मोदी जी वही खाते थे। जवाब तो यही है। क्या उनके लिए दाल चावल बनता था अब्बास खां से? तो ये सब थूक के चाटने वाले लोग हैं, इनकी बात मत करो। आप अपने इसमें संतुष्ट हैं कि सरकार बनेगी? भगवान राम हमारे साथ हैं, हाँ? भगवान कृष्ण हमारे साथ हैं, ये पूरा संसार हमारे साथ है, इंडिया की जनता हमारे साथ है। अब की बार तली पार पार, चौकीदार पार, माहौल बन रहा है पूरा। खाता है ये लोग बेशरम। ठीक है। तो ये बाल योगी पंडित विजय कुमार शर्मा थे, जिनका साफ कहना है कि भगवान राम हमारे साथ है और इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। दोनों का इन्होंने कुंडली भी दिखा दिया है कि मोदी जी पे शनि जो है वो हावी है। तो फिलहाल वीडियो में इतना, मिलता है शनि और गुरु भी काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। नहीं, उनका स्टाफ है, स्टाफ तभी है। तो पढ़ा रहे हैं। मैं ईद मनाया करता था, मैं इन पॉलिटिक्स। अच्छा ही बताओ, बिना स्त्री पुरुष के इस कलयुग में मिले कोई बच्चा पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। मोदी जी हैं, पता करो। इन अनबायोलॉजिकल गन है वो तो एक बयान दे दिए। अरे पागल है वो, और वो पागल हो जाएंगे। मतलब कल के बाद वो बाल खिंचवाते हुए नहीं, इस तरह के बयान नहीं होंगे, क्योंकि देश की जनता की बद्दुआ लगेगी उनको। चलिए, और हम चुनाव जीत रहे हैं। चलिए, कुछ विवादित बयान भी इन्होंने दिया। फिलहाल वीडियो में इतना, मिलता है वीडियो से मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।